नमस्कार दोस्तों। जो प्राचीन जो परंपराएं थी वो कहीं न कहीं अब आधुनिक ऊर्जा के साथ निर्मित होने वाली फ़िल्मों के रूप में भी बदल गई हैं। एक चर्चित फ़िल्म इन दिनों उसकी चर्चा विज्ञापनों में बहुत हो रही है, डाकिनी के नाम से। अब डाकिनी फ़िल्म जो है ये तो किसी भी रूप में अजीब लगती है, उत्सुकता जगती है दर्शक के मन में, ये है क्या, ये जाना जाए। लेकिन मैं वो तो उस विस्तार में, फ़िल्म के विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको डाकिनी शब्द के बारे में ज़रूर थोड़ा-सा आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। मूल रूप से मित्रों, डाकिनी जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है और तंत्र विद्या में तांत्रिक विद्या में डाकिनी स्त्री को ऊर्जा, एनर्जी का प्रतीक माना गया है कि ये एनर्जी का प्रतीक है। और इसकी उत्पत्ति मानी गई है कि माँ काली से इसकी उत्पत्ति हुई है। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डाकिनी जो शब्द है, इसका ज़िक्र, या जो डाकिनी का अस्तित्व है, इसका ज़िक्र सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं होता, ये बौद्ध धर्म और कुछ अन्य तार्किक परंपराओं में भी मिल जाता है। डाकिनी, अब ये तो बाकायदा स्पष्ट ही है, इसके नाम से ही चर्चा भी हम कर चुके हैं कि डाकिनी जो काली की भक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है और उनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। तो ये एक प्रकार से शक्ति का प्रतीक है, रहस्यमयी तांत्रिक शक्तियाँ। इनमें योगिनी भी है, अलग अलग वर्ग हैं। एक योगिनी वर्ग है, एक यक्षिणी वर्ग है, और उसके बाद डाकिनी जो है ये सर्वाधिक अपनी ओर आकर्षित करता है। यद्यपि इसका जो स्थान है वो योगिनी और यक्षिणी के बाद आता है। लेकिन असल में डाकिनी है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके गुण और शक्तियाँ क्या हैं, इनके बारे में बड़ी दिलचस्प जानकारी मित्रों आपस में हमें जान लेनी चाहिए। और डाकिनी तंत्र, जो सबसे पहली बात यह है कि डाकिनी तंत्र विद्या में सबसे महत्वपूर्ण स्त्री ऊर्जा का, एनर्जी का स्वरूप है। और इसकी उत्पत्ति महाकाली से हुई है, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं। और इसका दूसरी बात यह है कि डाकिनी का जो उल्लेख है वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और अन्य तांत्रिक परंपराओं में भी इनका उल्लेख बाकायदा मिलता है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि डाकिनी जो साधक हैं, इनको गूढ़ तांत्रिक ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। इन सब का मित्रों बाकायदा जो चर्चा है, ये वैद्य राज गोपीनाथ, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, बड़ी अजीब बात है, तांत्रिक विद्या में भी साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वैद्य गोपीनाथ जो थे, गोपीनाथ कविराज, उन्होंने इसके विस्तृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है, विशेष रूप से तंत्र विद्या के बारे में। और डाकिनी अपने साधकों को गूढ़ तांत्रिक ज्ञान देती है और शक्तियों की प्राप्ति में सहायता देती है और नकारात्मक, नेगेटिविटी से दूर रखती है, नकारात्मक शक्तियों से दूर रखती है। डाकिनी का जो स्वरूप है, अब उसके बारे में यद्यपि बहुत भयावह रूपरेखा उसकी बताई गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डाकिनी का स्वरूप जो है वो सौम्य है, मंगलकारी भी माना जाता है। और तीसरी बात यह है कि वह जो उसका स्वरूप है वो उग्र भी हो सकता है। उग्र तब जब स्थापित मान्यताओं का कोई विरोध करे या उनकी अवहेलना करे। तो ये एक प्रकार से वैसे इनका ये है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता ये है कि ये अपने साधक को, ये मन को भ्रम से और अज्ञानता से मुक्त भी करती हैं, ये भी इनकी विशेषता मानी गई है। और डाकिनी की जो साधना है मित्रों, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये साधना वाम मार्गी साधना से ही आती है, वाम मार्गी साधना। और इसे शमशान की, श्मशान शब्द है, तो श्मशान की देवी के रूप में भी इसे मृत्य शरीरों पर नर्तन करते हुए भी देखा जाता है। ये भी एक परंपरा है। और इसका मतलब कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि शक्ति और ज्ञान दोनों की देवी का नाम
डाकिनी है। दोनों की जो संयुक्त रूप से दोनों चीज़ें जहाँ मिलती हैं वो डाकिनी का स्वरूप है। और इसमें थोड़ा सा इसका और मैं आपको विस्तार, अगर आप थोड़ा सा इसको जानना चाहें विस्तृत रूप से, तो धार्मिक ग्रंथों में डाकिनी का संबंध शव साधना से है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। और इस साधना में जो तांत्रिक साधक है वो मृत शरीरों का उपयोग भी करता है। मृत शरीरों का उपयोग, और उपयोग का जो लक्ष्य है वो ये है कि दिव्य शक्तियाँ जो हैं प्राप्त की जाएं, क्योंकि माना जाता है कि ये मृत शरीरों में बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ छूट जाती हैं। उनको कोई तंत्र विद्या से यदि ग्रहण कर ले तो उसमें बड़ी ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो उसका समावेश हो जाता है। अब मित्रों, ये चीज़ें कैसी हैं, कैसी इसमें कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितनी सामग्री इनके बारे में मिलती है वो प्रामाणिक भी है, और अनुभवों पर भी आधारित है, और साक्ष्यों पर भी आधारित होती है। अब इनका अस्तित्व क्या है, इनका होना कितना आवश्यक है, इन बातों के बारे में व्यापक स्तर पर चर्चा की अभी भी ज़रूरत है। शुक्रिया।